हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग एक सेट पढ़ रहे थे जिसमें से 8 क्वेश्चन मतलब 9 क्वेश्चन का कुछ पार्ट हो गया था। इसमें से कुछ इसमें 12 क्वेश्चन है, 12 लगभग हाँ 12 क्वेश्चन है। तो 12 में से कुछ क्वेश्चन हो चुका था पिछले वीडियो में, और देखते हैं जो क्वेश्चन छूटा था इसके इस वीडियो में मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन। तो बात आती है कि सेट का पार्ट है, तो देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन नंबर कौन कौन हो गया उसको टिक लगा दे रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हो गया था, सेकेंड भी हो गया था, थर्ड, 4, 5 तक आपका पिछले वीडियो में हो चुका है। तो हम लोग को पढ़ना कहाँ से, यहाँ से 6 नंबर से। कहाँ से? 6 नंबर से। तो देखो 6 नंबर पे कहाँ पे ध्यान से 6 नंबर का आंसर। तो देखो 6 में क्या पूछा है, डी माइनस ये क्या, तो डी माइनस ये मतलब सबसे पहले डी का वैल्यू लिखाएगा, फिर माइनस ए का वैल्यू, डी फिर सबसे पहले डी फिर ए का। तो देखो सबसे पहले डी का वैल्यू लिखा, डी ये रहा, डी ये, फिर माइनस था माइनस लिखा, फिर किसका, ए का, ए किधर, ये रहा आपका ये। अब एक बात बताओ, तो कैसे निकालते हैं माइनस वाला पार्ट। तो जो एलिमेंट यहाँ पे है, जो इधर है, उसको क्या करना है, इसमें नहीं होनी चाहिए, सीधा लाइन है। तो देखो 3 है तो 3 इसमें नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है, 3 नहीं होनी चाहिए। फिर 6 है तो 6 नहीं होनी चाहिए, तो 3 को कोई दिक्कत है ही नहीं, तो कोई परेशानी है नहीं, तो 5 लिखा जाएगा। फिर 6 है क्या इसमें, नहीं। फिर देखो 6, 9 नहीं, तो 9 भी नहीं। तो देखो 9 के बाद पहले 12 चल गया, तो उसके पहले 10 लिख दो ना, 10 है ही नहीं उसमें। अब देखो 12 है क्या यहाँ, नहीं। फिर 15 देख लेगा, 15 माइनस 15 मतलब कट जाएगा ना, कि माइनस का चिन्ह है ना, तो 15 में 15 से कैंसिल, तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म। अब बचा 18 यहाँ पे है ही नहीं, 18 से पहले 20 आ जाएगा, तो 20 लिख दो। अब एक बात बताओ, 21 देख लेगा, 21 है क्या यहाँ, 21 है क्या, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये किसका निकल गया, डी माइनस ये। अब कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बी माइनस सी निकालो। क्या निकालो, बी माइनस सी। तो सबसे पहले बी का वैल्यू पे जाएगा, ये रहा बी का वैल्यू, बी का वैल्यू लिखेगा, बी का वैल्यू लिखो। अब देखो ये रहा बी का वैल्यू, ये जो है सो बी का वैल्यू देखेगा, बी का किधर, ये रहा बी का वैल्यू, ये लिख दिया, माइनस था माइनस लिख दिया। सी का वैल्यू किधर, ये रहा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 लिख दिया। अब क्या निकाला, माइनस निकालना है। तो माइनस कैसे निकालते हैं, सिंपल, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं होनी चाहिए, सीधा लाइन है। तो देखो चलो 2 तो यहाँ है ही नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, मतलब वो कैंसिल, मतलब साइड में करके दिखा देना, 4 - 4 मतलब ऐसा होता नहीं, लेकिन दिखा देना, खत्म, मतलब 0 तो रहेगा नहीं, 4 खत्म। 4 से पहले 6 इसमें है, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। 8 देखो, 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब 8 में से 8 चल जाएगा, तो खत्म, कैंसिल कर देगा, मतलब मार देगा, तो 8 भी खत्म। 8 से पहले क्या आता है, 10 आता है, बाद में 10 आता है, तो 10 को देखो 10 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 10 के बाद 12 इसमें है, इसमें भी है, मतलब 12 में से 12 चल जाएगा, तो खत्म, मतलब मार देगा उसको, मार दिया, 12 भी खत्म। 14 देखो यहाँ 14 है, लेकिन यहाँ 14 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 ये रहा 16 में से 16 चल जाएगा, तो खत्म, मतलब मार देगा। अब देखो इसमें और उसमें कुछ बचा नहीं, तो क्या बचा यहाँ पे, 20 बचल था ना, तो 20 आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखो 8 क्वेश्चन नंबर 8 वो रहा बी माइनस डी। तो पहले सबसे पहले किसका वैल्यू लिखेगा, बी का, बी किधर, ये रहा 2, 8, 12, 16 और ये 20 रहा, ठीक है। बी का वैल्यू लिख दिया, माइनस डी का, डी किधर, ये रहा 5, 10, फिर 15, फिर 20, ये लिख देने के बाद अब एक बात बताओ, अब बात आती है कि कैसे निकालें। सेम उसी तरह ये वैल्यू यहाँ नहीं होनी चाहिए, 5 है तो यहाँ 5 नहीं होना चाहिए, 10 है तो 10 नहीं होनी चाहिए, 15 है तो 15 नहीं होनी चाहिए, 20 है तो 20 नहीं होनी चाहिए। तो देखो लिखो कैसे लिखते हैं, देखो 5 है तो यहाँ 5 है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 से पहले 4 लिख लो, 4 है ही नहीं, वो कोई बातें नहीं। 4 के बाद 5 यहाँ पे है, तो यहाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। 10 भी नहीं है। 15 ये रहा ना, 15 है क्या, नहीं है। 15 भी नहीं है। फिर
तो देखो थोड़ा सा यहाँ नहीं दिख रहा है, शायद कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से हटा करके हम यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, देख लेगा इधर आंसर लिख रहा हूँ। आंसर क्या लिखना है देखेगा ध्यान से। मैं बोला कि ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो 4 यहाँ पे है नहीं, पहले 4 लिखो। 4 के बाद देखो 5 है, यहाँ 5 नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 10 है, ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 15 भी नहीं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 20, लेकिन 20 भैया देख लो तो 20 में 20 खत्म, मतलब बचा क्या, 20 टूट गया तो लिख दो 4 8, क्या बचा 4 8 12 और 16, 20 तो उड़ गया था ना। ये आपका कौन सा आंसर हो गया, ये था आपका 8 वाला आंसर। कौन सा, 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, 9 किधर, ये रहा 9, सी माइनस बी, तो सी का पहले लिख दिया, ये रहा सी का वैल्यू इधर, ये रहा सी का, माइनस बी का किधर, ये रहा बी का। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ नहीं होनी चाहिए भाई, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो निकालो वैल्यू को। 4 देख लेगा, 4 यहाँ पे है, मिल गया, ये रहा। थोड़ा सा कैंसिल कर दे, आराम लगेगा देखने में, कैंसिल कर देता हूँ। 4 से देख इधर, थोड़ा सा तो आराम हो जाएगा, काट दिया। अब देखो 8 से 8 कैंसिल, फिर 12 से 12 कैंसिल, ये थोड़ा सा आराम टेक्निक है, थोड़ा सा ध्यान से। 16 ये रहा, बाकी बात भाड़ में जाए, हमको मतलब नहीं। इधर ला देख लो, जो बचा इधर लिख दो आंसर, कितना 2 6, फिर 10 फिर 14, ये क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, डी माइनस बी, डी का वैल्यू पहले, डी इधर ये रहा, डी माइनस 5 10 15 20 माइनस डी माइनस बी का वैल्यू किधर, इधर 4 8 12 16 और 20। ये कौन सा था, बी का, 4 8 12 16 20। अब आ जा, फिर से वही टेक्निक लगाओ। 4 है क्या, 4 यहाँ है, ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वही ऊपर ला टेक्निक, हालांकि आराम लगेगा थोड़ा सा देखने में, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लगेगा। 4 है ही नहीं, 8 है ही नहीं, 12 कोई दिक्कत नहीं, है ही नहीं, 16 है ही नहीं, लेकिन 20 ये रहा, काट दो, हटा दो उसको, क्या बचा 5 10 15, उतना लफड़ा हटाओ, ये सिंपल फंडा है, लेकिन काट बताने में थोड़ा सा आराम है, देखने समझने में आराम है, इसे काट दे रहा हूँ। अब बात आती है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 किधर, 11 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, डी माइनस बी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11 सी माइनस डी मतलब सी का वैल्यू पहले, सी किधर हो रहा, बताओ सी का वैल्यू 2 4 6 8 10 12 14 16, ये क्यों लिखा, सी का वैल्यू माइनस डी का वैल्यू लिखो, डी का ये डी का किधर 5 10 15 और एक 20, तो डी माइनस सी माइनस डी क्वेश्चन नंबर 11 में यही पूछा है, देख लेगा ध्यान से, इधर ये रहा। आ जा फिर से, 5 देखो 5 नहीं है, भाड़ में जा, ये रहा ना 10, काट दो, आराम से देखने का। 15 है ही नहीं, और कुछ नहीं, 15 है ही नहीं, 20 भी नहीं है, लिख दो जो बच्चा, सो आंसर ये जो बच्चा इधर सो लिख दो, क्या 2 4 6 8 12 और 14। बात समझा क्या, बात क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था, ये वाला है। अब देखो 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, 8 लिखे, और ये 12 लिखे, 12 के बाद 14 के बाद 16, ये था आपका कौन सा आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन 12 का, इधर लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या माना है, क्या पूछ रहा है, डी माइनस सी, तो सबसे पहले किसका वैल्यू, डी को लिखेगा, तो डी को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ब्रैकेट यहाँ थोड़ा सा आराम से यहाँ दिख जाएगा, हटाओ यहाँ से, डी माइनस सी, तो डी का वैल्यू पहले, डी किधर, ये रहा डी, 5 10 15 और ये 20 माइनस सी किधर, ये रहा सी। तो देखते हैं, शायद यहाँ ले लेना चाहिए, नहीं लेगा तो फिर नीचे कर देंगे, देख लेता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14
14 के बाद तुम्हारा 16 आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ। सी का वैल्यू किधर, सी का वैल्यू ये रहा, थोड़ा सा नीचे लिख देंगे, देख लेना ध्यान से, मतलब कुछ कटेगा डिजिट तो हम नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। 2 4 6 8, 8 के बाद तुम्हारा 10 यहीं तक हम दिख रहा, ठीक है ना। 10 के बाद 12 यहाँ नीचे लिख दे रहा, ठीक, कॉमा लगा करके। 12 14 और 16, ठीक है, इसी का पार्ट है। अब देखो 2 है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 4 देख लेगा, है ही नहीं, 6 है ही नहीं, 8 कोई दिक्कत नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 14 अब देखो आ जाओ, देखो इधर 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 4 भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 6 भी नहीं है, यहाँ देखना, 8 नहीं, अरे बाबा 10 इधर रहा, ये रहा 10 को उड़ा दो, फिर 12 इसमें है ही नहीं, 16 कोई दिक्कत नहीं, 16 मतलब 14 नहीं है, 16 भी नहीं है, तो लिख दो, क्या बचा, 5 बचा, 5 लिख दो। 5 के बाद 15, 15 के बाद फिर 20, उधर ला नहीं लिखता हूँ, जो बचता है इधर ला लिखता हूँ। ये कौन सा, किसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट है, क्या ये कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। तो देखो जिसमें दिक्कत थी वो मैंने फिर से बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सो। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इक्वल टू a b c और d एंड y इक्वल टू f b d g फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया था, तो निकालो पहला का आंसर। फाइंड क्या करना है, पहला में क्या है, फर्स्ट में x माइनस वाई, क्या पूछा, x माइनस वाई, तो x का वैल्यू पहले लिखेगा, a b c और d, माइनस y का वैल्यू किधर, ये रहा, y का वैल्यू, y का क्या है, f b d और g। अब देखो माइनस बोला, फिर उसी चीज को सेम पैटर्न को बता देता हूं। f है तो यहाँ f नहीं होनी चाहिए, b है तो b नहीं होनी चाहिए, तो काट दो इसको, उड़ाओ हटाओ, फिर d है तो d नहीं होनी चाहिए, उड़ाओ, क्या बचा, इधर का बातें मत करो, वो खत्म, क्या बचा, a और c, ये क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या पूछा, y माइनस एक्स, जस्ट अपोजिट, मतलब पहला का अपोजिट, तो y का वैल्यू पहले लिखेगा, क्या y का वैल्यू इधर, f b d और g, ठीक है, मैंने y का पहले लिखा, फिर x का, x कौन सा, a b c d, ठीक है, फिर से सेम पैटर्न, वही, कोई दिक्कत नया बात नहीं। फिर से देखो यहाँ b है तो यहाँ नहीं होनी चाहिए, खत्म करो ना इसको, कैंसिल करो ना, हटाओ ना इसको, मार दो इसको, मार दिया, फिर b के बाद d ना, c तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, c है ही नहीं, तो d को उड़ा, क्या बचा, f g बचा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा रे बाबा, x इंटरसेक्शन y, क्या पूछा है, x इंटरसेक्शन y। अब इंटरसेक्शन में बहुत लड़का मतलब उलझ जाएगा, क्या रे साला पूछा क्या रे, कुछ नहीं पूछा है, टेंथ मतलब इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन पार्ट पूछा है, तो कॉमन पार्ट लिखो पहले, x का वैल्यू पहले लिख लो, उसके बाद बताते हैं। a b c और d इंटरसेक्शन क्या है, f b d और g, और इंटरसेक्शन मतलब क्या सिखाए थे, कॉमन पार्ट, क्या सिखाते हैं, कॉमन पार्ट। देखो कॉमन किधर, कॉमन देखो क्या क्या है, कॉमन b है, b ये रहा b, फिर b के बाद d, क्या है d, तो लिख दो d, b और d कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b और d क्या हो गया, इंटरसेक्शन निकल गया। ये कौन सा, किसका आंसर निकला हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर, फाइनल। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r क्या है, रियल नंबर है, एंड q इज द सेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस, मतलब r माइनस की मतलब रियल माइनस रेशनल पूछ रहा है, रियल माइनस रेशनल पूछ रहा है। तो देखो इसमें हम एक छोटा सा बात बता देता हूं, इधर रफली बता देता हूं। रियल जो नंबर होता है, रियल में दो नंबर से मिलकर के बना होता है, कौन कौन, एक रेशनल नंबर, क्या
रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल, इरेशनल, ठीक ना, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको जान ही रहा है कि क्यू बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल को टी बोलते हैं, मतलब टी से डिनोट करते हैं, और रियल को तो जान ही रहा है आर से डिनोट करते हैं। तो एक बात बता, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर इक्वल टू क्यू प्लस टी लिख सकते हैं क्या, बोलो कैसे। जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर में सभी शामिल होता है, रेशनल भी और इरेशनल भी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आर माइनस क्यू लिखेंगे अगर, समीकरण जैसा, इक्वेशन जैसे नहीं होता है 10th में, आर माइनस ऐसे अगर टी लिखें, मतलब इधर प्लस में क्यू है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे, ये तो छोटा सा आइडिया था, मैंने रफली बता दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पूरे, मतलब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या पूछा है, आर माइनस क्यू पूछा है, तो सीधी सी पहले आर माइनस पी लिखो, मतलब आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू की बात कर रहा है, तो आर क्या रियल नंबर है, तो इसको ऐसे सेट बुल्डर फॉर्म में लिखो पहले, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, क्या रियल नंबर, माइनस 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 क्यू इज द क्या रेशनल नंबर, तो सेट बुल्डर फॉर्म लिखो, एक्स 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 इज सच दैट एक्स इज ए रेशनल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो एक चीज बताओ, ये तो सेट बुल्डर फॉर्म में लिख दिया, जैसा बोला क्वेश्चन मैंने वैसा लिख दिया, एक्स एक्स सच दैट इज रियल नंबर माइनस एक्स एक्स सच दैट एक्स इज ए रेशनल नंबर। अगर यहाँ पे छोटा सा एक बात बताओ, रियल माइनस रेशनल, मतलब रियल रियल माइनस रेशनल, रियल माइनस रेशनल, तो क्या बच रहा है, इरेशनल बचेगा। इरेशनल को टी से डिनोट करते हैं, तो ऑल ओवर तुम्हारा क्या बचेगा, माइनस करने के बाद, जो कि रफली मैंने बता दिया, क्या बचेगा, रियल माइनस रेशनल इक्वल टू क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। तो क्या बचेगा, तो सेट बुल्डर फॉर्म में क्या बचेगा, एक्स एक्स इज एन इरेशनल, क्या बचेगा, इरेशनल, इरेशनल। तो देखो वो तो बता दिया कि रियल में रेशनल घट जाएगा तो इरेशनल बचेगा, जो कि मैंने छोटा सा डायग्राम के थ्रू से बता दिया। तो क्या बचेगा, एक्स एक्स सच दैट इज एन इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल नंबर बचेगा। अब एक बात बता, इरेशनल को किस से डिनोट करते हैं हम लोग, देखो ना यहाँ टी से लिखा हुआ, तो इसको हम लोग आर माइनस क्यू को हम लोग टी भी लिख सकते हैं। ये मतलब आपका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट, क्या हो जाएगा, इला फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, चालू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1.4 का लास्ट एंड फाइनल है, मतलब सब क्वेश्चन लगभग लगभग हम मतलब बता दिए हैं, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट को। तो देखते हैं, इस शिक्षक का लास्ट क्वेश्चन है 12। क्या बोला क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, सत्य है या गलत है। अब कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन के मीडियम से पता चलेगा, माध्यम से पता चलेगा, जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई और आंसर। अब कैसे देखो, अब देखो बार बार एक ही चीज लिखा हुआ, डिसजॉइंट डिसजॉइंट डिसजॉइंट। अब बात बताओ, डिसजॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, तो बोल वहाँ पढ़े थे, यहाँ पे कहते ध्यान रखेगा, तो वहाँ टेक्निक से बताए थे, ध्यान रह जाएगा, रटने वाली बात में नहीं बोले थे। अगर बाई चांस अगर भूल गया हो तो थोड़ा सा फिर से मैं छोटा सा फिगर में बता देता हूँ, फिर से छोटा सा मैं एक फिगर के माध्यम से फिर से मैं मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ तुम लोग को। अगर सेट ये और सेट बी अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, मतलब एक दूसरे के ऊपर ना हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट। मतलब ये इंटरसेक्शन भी क्या, कुछ नहीं मिलेगा इसमें फाइव, तो ये क्या बोले थे, डिसजॉइंट सेट का था। क्या था ये, डिसजॉइंट सेट। अब एक बात बता, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिला, मतलब कुछ है ही नहीं, तो मिला क्या। अब इसमें क्या है, सेट ये और सेट बी में कुछ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, सेट ये और सेट बी में कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन, कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन। तो मतलब नॉट इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, ज्वाइंट सेट। क्या हो जाएगा, ज्वाइंट सेट। तो एक बात बता,
तो डिसजॉइंट एक लाइन में कैसे हम समझे, तो डिसजॉइंट हम ऐसे समझेंगे कि जब इंटरसेक्शन कुछ ना मिले तो समझ आना डिसजॉइंट की बात कर रहा है, कुछ मिल गया तो जॉइंट की बात कर रहा है, सीधा सा। तो वही आपको आप तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, इधर देखो आप, ये तो थोड़ा सा रफली मैंने पीछे वाला बता दिया, तो थोड़ा जानकारी के लिए मैंने बताया और कुछ नहीं है। इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला का पहला आंसर देखो कैसे देता हूँ, एकदम छोटा सा एक लाइन में क्या बोला है। पहले देखो जो दिया है दोनों में कुछ इंटरसेक्शन तो है क्या, तो देखो इंटरसेक्शन अगर मानना चाहिए तो ये भी मान लो, लेकिन हम तो नहीं मान रहा हूँ। इंटरसेक्शन चेक करो, दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, लिखो 2 3 4 5 लिख दिया इसको इंटरसेक्शन निकालने के बाद बात ही नहीं चलेगा कि डिसजॉइंट है कि जॉइंट है सो। तो लिखो कॉमन मिल रहा है कुछ, देखो अरे बाबा मिल गया, देख इधर यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 मिल गया इंटरसेक्शन। हर जब मिलता है तो क्या मिल गया, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन मिल गया, मतलब ये ज्वाइंट हो गया, डिसजॉइंट नहीं। यार बोला क्या है, डिसजॉइंट है, मतलब नॉट इक्वल टू 5, तो मतलब ये फॉल्स बोला। क्या बोला, फॉल्स। फॉल्स कैसे, क्योंकि इंटरसेक्शन मिल गया ना, और ज्वाइंट है बोल रहा है डिसजॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर से इंटरसेक्शन निकालो, AEIOU इंटरसेक्शन, फिर ABCD, क्या इंटरसेक्शन कुछ मिलेगा क्या, एकदम मिलेगा। देखो ना ये मिल गया तो लिखो नहीं ये और कुछ मिल रहा है क्या, और कुछ नहीं मिलेगा, देख लो बढ़िया से, और कुछ नहीं। और इंटरसेक्शन मिल जाना ज्वाइंट होता है, तो अब बोल रहा है कि डिसजॉइंट है, तो नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पे फॉल्स, ठीक, फॉल्स है। अब बात आती है नेक्स्ट, चेक करो, बोला था ज्वाइंट मिल रहा है, बोल रहा है डिसजॉइंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निकालो फिर से, 2 6 10 14 निकालो इंटरसेक्शन। अब देखो इंटरसेक्शन निकालो, कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं है कॉमन, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, तो लिखो 5। और याद रखो कुछ नहीं मिलता है इंटरसेक्शन में तो डिसजॉइंट होता है। बोल रहा है क्या, आर डिसजॉइंट, एकदम सत्य है। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, ये सही है, तो ट्रू लिखेगा। क्या लिखेगा, ट्रू। और क्यों, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन 5 मिला, और मैंने वो रफली दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो, 2 6 10 इंटरसेक्शन निकालो इसका भी, 3 7 11 इंटरसेक्शन कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, 5। और 5 मिलना मतलब क्या कहलाता है, देखो 5 मिल रहा है मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है, डिसजॉइंट। और बोल क्या रहा है, आर डिसजॉइंट सत्य है, जो ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। ये था पूरे का पूरे 12 का क्वेश्चन कंप्लीट, ये पूरे 1.4 तक का पूरा कंप्लीट कर दिए। अब बात आती है कि इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं सेम अपने सेम टाइम पे।